गुरसराय सर्किट हाउस में एमएलसी प्रतिनिधि आरपी निरंजन ने युवा नेता योगेश अजनेरी के साथ की प्रेस वार्ता। झांसी में हवाई अड्डा बनाए जाने के लिए भी मुख्यमंत्री ने एमएलसी को किया आश्वस्त। सहकार भारती के निवर्तमान जिलाध्यक्ष योगेश त्रिपाठी अजनेरी बीते दिनों से लगातार लिंक एक्सप्रेस वे को डिफेंस कॉरिडोर से जोड़ने की मांग को लगातार उठा रहे हैं। बीते दिनों योगेश अजनेरी ने एमएलसी प्रतिनिधि आरपी निरंजन को एक मांग पत्र सौंपा था, जिस पर एमएलसी रमा निरंजन और उनके पति आरपी निरंजन बीती 13 तारीख को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले और लिंक एक्सप्रेस वे को पूर्व योजना के तहत ही डिफेंस कॉरिडोर से जोड़ने की बात कही, जिस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि 4 टीमों के द्वारा सर्वे किया जा रहा है। गौरतलब है कि पहले यह लिंक एक्सप्रेस वे गरौठा, गुरसराय और बामोर होते हुए प्रस्तावित था, फिर बाद में सीधे जोड़ने की खबर प्रकाश में आई। इसके बाद से ही युवा नेता योगेश अजनेरी लगातार पत्राचार कर पूर्व योजना के तहत ही जोड़ने की मांग कर रहे थे। एमएलसी प्रतिनिधि आरपी निरंजन ने शनिवार को शाम 5 बजे पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव से मिलकर इस विषय के बारे में अवगत करा दिया गया है। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से युवा नेता योगेश त्रिपाठी, अजनेरी बामोर मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र दुबे, पुष्पेंद्र पटेल, भड़ोकर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। गुरसराय से सोम मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए परिहार साहब, आपका क्वेश्चन हमारे जवाब देने लायक नहीं है, क्योंकि हम एक पार्टी की कार्यकर्ता हैं और पार्टी के कार्यकर्ता को निर्देश मिलते हैं तब वो आगे बढ़ता है। इसलिए पार्टी के निर्देश जो पालन होंगे कि यहाँ जाना है तो ठीक, नहीं जाना है तो ठीक, पार्टी कार्यकर्ता है तो बने रहेंगे, काम करते रहेंगे। आप भी विधानसभा क्षेत्र जो है अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं? नहीं, हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है। अगर कोई निर्देश होंगे तो पालन किया जाएगा, वो नए निर्देश होंगे तो जिसको मिलेंगे उसके साथ रहेंगे पूरे उससे हमारी कोई वार्ता का आयोजन हुआ है, किस संदर्भ में आयोजित हुआ है? आज हमने केवल प्रेस आप लोगों को बुलाई है, ये डिफेंस कॉरिडोर को बुंदेलखंड एक्सप्रेस जोड़ने की योजना पर। तो ये बड़ा एक ऐसा मामला है पूरे क्षेत्र के लिए। इसको मुझे योगेश ने त्रिपाठी ने बताया था मुझे, उसके अलावा आप सब लोगों ने इसको बहुत हाईलाइट किया था, मैंने इसका अध्ययन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इसको गरौठा, गुरसराय और बामोर से जोड़ा जाए राठी से, ताकि पूरे क्षेत्र को इसका लाभ मिल सके। इस पे हमने 13 तारीख को, इसी 13 को मुख्यमंत्री से, प्रदेश के सबसे बड़े हैं, उसके नीचे कोई है नहीं, सीधी वार्ता की। तो उस मामले में जी आपका क्षेत्र मामला रखा था, इसको उन्होंने पूरा पढ़ा तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हमने साहब पहले ना पीछे तरफ से हुई थी, कुछ चेंज होने की वो है, लेकिन हमें जानकारी नहीं है चेंज होने की, चर्चाएं हैं, ऐसा उसको इसी प्रकार रखा जाए। इसी बिंदु को लेके हम उनसे मिले मुख्य सचिव जी से, तो मुख्य सचिव जी ने स्पष्ट किया कि इसकी 4 एजेंसियां काम कर रही हैं और कॉरिडोर को जोड़ना है, कहां से जोड़ना है ये आपका सुझाव आया, इसको भी उस 4 एजेंसियों को अवगत करा देंगे। हमने कहा साहब जी वो मिलेगा शॉर्टकट रास्ता जो आप कह रहे हैं, लेकिन क्षेत्र को फायदा नहीं होगा, लेकिन क्षेत्र को फायदा इस प्रस्ताव से होगा, हाँ, ताकि पूरा हमारा जुड़ जाए जी, हमें इससे फायदा होगा। तो उन्होंने इसको कहा। अब मैं इस पे अगले हफ्ते फिर जा रहा हूँ, 21-22 तारीख में फिर चीफ सेक्रेटरी से मिलूंगा, तो मुख्यमंत्री से मिल चुके, एक बात जल्दी में हट तो हो नहीं पाती है। आप सोचो कि 2-3 महीने के अंदर आप जल्दी हट नहीं हो पाएगी, हम कहें हम बहुत जल्दी मिल लेते हैं, लेकिन सौभाग्यशाली है कि जब से हम बीजेपी में हैं 13 तारीख को 19वीं बार मिले, आज तक कभी नो नहीं हुआ, कभी भी नो नहीं हुआ। सुबह सूचना भेजी तो शाम को बुला लिया गया, अगर मुख्यमंत्री जी लखनऊ में हैं तो ऐसे आते हैं, जब हम चाहेंगे तो मिलेंगे फिर दोबारा, लेकिन चीफ सेक्रेटरी से मिलकर वो 4 जो उन्होंने बताई हैं उनसे हम पूरी बात रखेंगे, डिटेल में समझाएंगे, तो हो सकता है वो आगे बढ़े। इसमें हम आपसे अनुरोध करेंगे और भी जनप्रतिनिधियों से आप अनुरोध करें कि ये मामला क्षेत्र हित का है, विधायक जी हैं या जो भी हमारे अध्यक्ष हैं यहाँ, गरौठा के अध्यक्ष हैं, ये लोग भी मिलकर इसको आगे बढ़ाएं, जल्दी और होगी। भाई एक दूसरे सब लोग जनप्रतिनिधि मिलते हैं तो लगता है सरकार को कि नहीं इसमें कुछ गंभीरता है, हम तो चाहते सबसे सहयोग लिया जाए, हम भी सबसे बात करेंगे, लेकिन चूंकि हमारे संज्ञान में आया, चूंकि एकदम मुख्यमंत्री समय मिला और हमने जैसे हमारा मन था पहले कि वे उसी ले चले, लेकिन हमने उसी दिन समय मांगा, उसी दिन शाम को समय मिल गया। हम तो सोच रहे थे कि हम दोनों चेयरमैनों को, गरौठा, ईरच और गुरसराय सबको लगा लें, ताकि सब लोग साथ में जाके पूरी बात रखें, और ये होगा तो हम जुलाई में सारे जनप्रतिनिधियों को, मैं विधायक जी प्रयास करेंगे, सबको लेके जाएंगे।
हम जुलाई। अभी आपने हवाई अड्डे वाली भी बात की। हाँ, हवाई अड्डा तो बिल्कुल, ये करीब करीब आप छाप दो, हवाई अड्डे के लिए मुख्यमंत्री ने झांसी में आश्वस्त किया, ये बनेगा। उन्होंने कहा चाहे जैसे वो बनेगा, ये आश्वस्त किया, आप बिल्कुल छाप दो। जबकि हमने अभी झांसी में प्रेस में किसी स्कूल में बताया ये बात, ठीक है, आज आपको बता रहे हैं, आपके माध्यम से पूरा जिला जाने हम चाहते हैं, वो चीज तो एकदम निश्चित होगी। इसके लिए प्रयास जारी है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं कहना। और जालौन जिले को सबसे बड़ी उपलब्धि दिलाई हमने, ये मूंग की फसल जालौन जिले में हजारों एकड़ में है इस साल। उसका एमएसपी तो निर्धारित है, लेकिन वो कांटे नहीं है। इस साल अब 15 जून के आसपास कांटे लग जाएंगे, तो किसान को जो 6,000 रुपए मार्केट में बिक रही है वो 88 रुपए मिलेगी। तो एक उड़ई के लिए तो बहुत बड़ी, यहाँ भी कुछ लोग गए हैं इधर आसपास, उनको लिए किसानों के लिए 2600 3,000 रुपया एक कुंटल पे ये बढ़ेगा। ये पूरा एकदम इस पर आश्वस्त कर दिया। अपने चित्राली काटा हो जाए। हाँ, सबका मतलब उड़ई में इसकी बहुत यथायत थी। इस साल उड़ई में तो करीब करीब 15,000 एकड़ से ज्यादा बढ़ गई, बहुत जबरदस्त। से मोड़ जाने के लिए सड़क खराब है, दुर्घटना से पैदा तक काफी, तो इस बारे में क्या कहेंगे? अब वही आज संज्ञान में आया और मैं इसको प्रयास करूंगा, और इसको बिल्कुल, और आपको हो सकता है कुछ दिन समाचार मिले कि हम लोगों के प्रयास से जो हो गई, ये आप लोग धन्यवाद देंगे। हम तो चाहते हैं कि आप क्षेत्र के नाते, क्योंकि हमारी कोई विधानसभा 9 विधानसभा, हम तो हर जगह जाते हैं, जो समस्या बताओ उस समस्या हमें कोई वो नहीं है। आपको पूरे विधानसभा क्षेत्र में दालन जिला आता है, झांसी जिला आता है, पूरे 9 विधानसभा इस समय आप जो बैठे हुए हैं झांसी और जालौन और हबीबपुर, इनके बॉर्डर में बैठे हुए 15-20 किलोमीटर की दूरी पे जाते हैं, और तीनों जगह पर जल, जंगल, जमीन सबका नाश हो रहा है। पूर्वी घाट में प्रशासन ने कल परसों छापा डाला, देखा, इसके बावजूद भी लगातार वहाँ चल रहा है। मुझे जानकारी में आज आया है, और मैं उच्च अधिकारियों से इस पर बात करूंगा कि अगर इनकी बात जब भी उठाई होगी जायज है तो उस पर कार्रवाई होना सुनिश्चित है, चाहे जैसे हो। मैं इसको उच्च अधिकारियों बात संज्ञान लाऊं। कल तो सुनने में आया कि खनिज विभाग के अधिकारियों ने फोन भी नहीं उठाया, आपके तमाम नेता वहां पहुंचे, उन्होंने उनसे किया, तो लोकल प्रशासन तो आ गया था, थानेदार वगैरह, यार लोग, तो इससे क्या होता? मुकदमा तो खनिज विभाग वालों को उठाना है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। कोई आए नहीं मौके पे, बुलाने तो भी नहीं आए, तो ये क्या? अब उसकी जानकारी नहीं है हमें, और जानकारी करेंगे। तो आपको पता है कि खबर फैलन हो रहा है, कुछ तो जानकारी नहीं, ये जानकारी हमें नहीं है। हमें तो अब ये जानकारी आई प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि वहां अवैध खनन हो रहा। हमारे नेताओं ने जो सक्रिय हैं, जो राजनीति में ईमानदारी से भागीदारी करते हैं, उनने वहां इस बंदूक को रखा, और मैं धन्यवाद दूंगा उनको, कम से कम गलत काम के लिए वो आगे आ रहे हैं, उसके लिए हम उनका सहयोग करेंगे। अगर सच्चाई है तो उस पर कार्रवाई होगी। समय सीमा निकल गई है, वो उसकी पूरी तरह फैल हो गई है, इस संबंध में क्या कहेंगे? अगर ये स्कीम है तो हम AK शर्मा जी नगर विकास के वो मंत्री हैं, हम उनसे सीधी बात करेंगे, इसको पूरा डिटेल मंगा लेंगे आप लोगों से, हम इससे बात करेंगे। जलस्तर भी कमजोर और जो कब तक हो, अब इसकी हमें वास्तव में जानकारी नहीं है। देखो, जो चीज जानकारी नहीं है उसमें कोई जवाब दे नहीं सकते।